मैंने बड़ा अजीब सा टॉपिक का नाम रखा है, चोट खाकर निखरो। क्या मतलब हुआ इसका? तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक मूर्तिकार था, उसको एक अच्छी मूर्ति बनानी थी, बहुत फेमस मूर्तिकार था। तो वो गया जंगल में गया, पहाड़ पे गया और वहाँ पे जाके उसने 2 पत्थर उठाए। 2 पत्थर इसलिए उठाए, बड़े पत्थर उठाए कि कहीं एक पत्थर खराब ना हो जाए तो वो दूसरे पत्थर को काम में ले लेगा। ठीक है, वो अपने कारखाने में उसे लेके आया और उसने काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहले पत्थर के ऊपर चोट मारी, धीरे धीरे करके यूं चोट मारते हैं हथौड़ी से, जैसे ही उसने चोट मारी वैसे ही पत्थर के अंदर से आवाज आई, आह लग गई, नहीं मुझे मत मारो, मैं सहन नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे को मत मारो, मेरे को मत मारो। वो मूर्तिकार चौंक गया, अरे ये क्या हुआ? ये आवाज़ तो मैंने पहली बार सुनी है। उसने देखा इधर उधर कि कौन बोल रहे। फिर उसने चोट मारी, फिर से आवाज़ आई, नहीं नहीं मुझे मत मारो। उसने कहा ये पत्थर गड़बड़ है, ये चोट सहन नहीं कर रहा है। उसने दूसरे पत्थर को उठा लिया, दूसरे पत्थर को उठाया, चोट मारने लगा और अब की बार फिर आवाज़ आई, आह। उसको लगा ये क्या चक्कर है। बोला नहीं, मारते रहो, दर्द है लेकिन मारते रहो। फिर करा तो उसे दर्द हुआ, आह। और थोड़ी देर बाद वो दर्द की आवाज़ भी चली गई। और जब उसका काम ख़त्म हुआ, 1-2 महीने के अंदर अंदर जब वो मूर्ति बन के एक बहुत ही सुंदर मूर्ति उसने बनाई, किसी भगवान की बनाई थी, किसी मंदिर का ऑर्डर आया होगा जहाँ पे मूर्ति लगनी थी और उसने वो बनाई और शानदार मूर्ति बनी। तो मूर्ति जिन्होंने खरीदी, जिन्होंने वो ली थी, जिसको मंदिर की स्थापना करनी थी, वो आए और वो मूर्ति को देख के अभिभूत हो गए। मतलब उन्हें लगा वाह क्या मूर्ति बनी है। तो उसने कहा कि ये मूर्ति इसलिए अच्छी बनी है क्योंकि इस पत्थर को जब दर्द हो रहा था तब भी ये आह तो कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ मुझे मोटिवेट भी कर रही थी कि मैं इसे अच्छे से तराशूं। हाँ, तो वो उसे लेके जाने लगे। वो लेके जाने लगे तो इतने में ही 5-7-10 आदमी आए थे, लेके जाने लगे। तो उनकी नज़र एक उस छोटे वाले पत्थर, वो पहले वाला जो पत्थर था, उस पर ही पड़ गई। उनका कि क्या हम इस पत्थर को भी ले जा सकते हैं? तो मूर्तिकार ने कहा हाँ ले जाओ इसे, तो ये तो बेकार है, ये तो चोट सहन, ये तो मेरे किसी काम का है नहीं, इससे मैं मूर्ति नहीं बना सकता। तो उनका कि ठीक है। फिर उसने पूछा इसका करोगे क्या आप? बोले कुछ नहीं, लोग बाग जब इस मूर्ति के दर्शन करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, तो उसके बाद नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर भी तो चाहिए, तो इस पत्थर के ऊपर वो नारियल फोड़ेंगे। जब दोनों वहाँ पे पहुँचे मंदिर के अंदर, तो दोनों पत्थर पास पास रखे हुए थे। एक मूर्ति बन चुका था जिसकी पूजा होती थी, और एक पत्थर वो था जो जिंदगी भर चोट खाएगा, जो जिंदगी भर पछताएगा इस बात के लिए कि मैंने वो जो बड़ी चोट थी, जो छेनी हथौड़ी की जो चोट थी, उसको सहन नहीं किया। उस समय उस मूर्तिकार को कहा कि नहीं, अब मेरे से नहीं होगा, और उसके चक्कर में वो जिंदगी भर नारियल फोड़ा जाएगा। जय हो भगवान, और ये धड़ नारियल। हाँ, तो भैया डिसीजन तुम्हारा है कि तुम्हें नारियल फोड़ने वाला पत्थर बनना है या वो पूजा जाने वाला पत्थर बनना है। चोट का लेवल, चोट की इंटेंसिटी तो होगी ही, जिंदगी भर चोट खानी है, या वो 2 महीने या वो साल भर, क्योंकि आपके पास तो साल भर है, अब तो 8 महीने 7 महीने ही बचे। इन 7 महीने चोट खा खा के मजबूत हो जाओ और मूर्ति बन जाओ। लेकिन एक बात और इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, और वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर किसी से चोट नहीं खाना है। हाँ, कोई भी आए और छेनी हथौड़े से मार दे तो काम नहीं चलेगा। एक अच्छा मूर्तिकार होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए कि कब किस चीज़ को तराशना है, कब कहाँ पे चोट मारनी है, कितनी स्पीड से चोट, कितनी प्रेशर से चोट मारनी है, कैसे करना है, ये पता होना चाहिए उस मूर्तिकार को। और अगर ये नहीं पता है तो फिर वो चोट जो है आपको बेडोल भी कर सकती है, वो बेकार भी कर सकती है। तो भैया सिस्टमैटिक तैयारी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर वो बेकार है। केवल चोट खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही जगह पर सही ढंग से चोट खाना इंपॉर्टेंट है। जिसने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है वो समझे इस बात को कि मुझे अगर टेस्ट देना नहीं आया तो फाइनल टेस्ट मैं कैसे दूंगा। जिसने अभी तक
पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, एनसीईआरटी को काम करना शुरू नहीं किया है, जिसने अभी तक वीडियो लेक्चर्स के ऊपर ढंग से काम करना शुरू नहीं किया है, जो अभी तक कुर्सी पे बैठ के नहीं पढ़ता है, जो अभी तक बिस्तर पे लेट कर ही अपना काम चलाता है, मोबाइल के अंदर ही अपना सारा दिन निकालता है, वो संभल जाए, क्योंकि बाद में संभलने का मौका नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।